जय हिंद। आज हम कक्षा 12 यानी बरहमा का संगीत जो 70 मार्क का पूछा जाता है उस संगीत का लघु उत्तरीय प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है VVI उसका एपिसोड 1 है, ठीक ना। इसका अंत तक करवाया जाएगा एपिसोड, जहाँ तक हो सके तो जितना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में उस सारा क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी होगा सब करवा दिया जाएगा, ठीक। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं संगीत का। कहता है संगीत शब्द से क्या अभिप्राय है। संगीत शब्द से क्या अभिप्राय है मतलब संगीत शब्द है क्या, ठीक ना। क्योंकि अगल बगल गाड़ी और चल रहा है इसका तो आवाज़ आता ही होगा। खैर हम शुरू करते हैं। तो संगीत शब्द से क्या अभिप्राय है, तो संगीत के शब्द सुनते ही, संगीत शब्द से अभिप्राय यह है कि संगीत के शब्द सुनते ही मन झंकृत हो जाता है। संगीत एक ऐसा शब्द है, ठीक ना। संगीत में ऐसा मतलब नशा है कि कोई भी संगीत सुनता है तो उसका मन झूमने लगता है। तो संगीत का नाम सुनते ही, संगीत शब्द सुनते ही मन क्या हो जाता है, झंकृत हो जाता है। संगीत का मुख्य उद्देश्य है शरीर और आत्मा को एक रूप देना, लेकिन व्यवहार में इसका उद्देश्य मात्र मनोरंजन है। कहता है संगीत शब्द से क्या अभिप्राय है, तो संगीत शब्द से यह अभिप्राय है कि संगीत का नाम सुनते ही, संगीत को सुनते ही मन झंकृत हो जाता है। संगीत का उद्देश्य यह है कि शरीर और आत्मा को एक रूप देना, शरीर और आत्मा को एक रूप देना, और लेकिन व्यवहार में इसका उपयोग, इसका उद्देश्य एक ही है कि मनोरंजन है। आए दिन हम लोग कुछ भी होता है तो संगीत बजा करके मनोरंजन करते हैं, ठीक ना। देवता लोग भी जब खुश होते थे, अति ज़्यादा प्रसन्न होते थे तो वे सब संगीत सुनते थे। ये दूसरा क्वेश्चन है कि संगीत किसे कहते हैं, फिर संगीत कहा किसे जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि संगीत किसे कहते हैं। तो संगीत गायन वादन और नृत्य के सम्मिलित रूप को ही संगीत कहा जाता है। से गायन वादन और नृत्य के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, संगीत कहा जाता है। तो ये कहता है गायन वादन एवं नृत्य के मिले जुले रूप को संगीत कहा जाता है। गायन वादन और नृत्य के मिले जुले रूप को क्या कहा जाता है, संगीत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर की वादी स्वर किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वादी स्वर किसे कहा जाता है। तो किसी भी राग में प्रयुक्त होने वाले स्वर में, किसी भी राग में प्रयुक्त होने वाले स्वर में एक स्वर प्रमुख होता है। किसी भी राग में प्रयुक्त होने वाले स्वरों में एक प्रमुख स्वर होता है, ठीक ना, या प्रधान होता है, जिसे वादी स्वर कहते हैं। किसी भी राग में, किसी भी राग में प्रयुक्त होने वाले, किसी भी राग में प्रयुक्त होने वाले एक स्वर प्रमुख या प्रधान स्वर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वादी स्वर कहते हैं, ठीक ना। वादी स्वर को अंश स्वर या जीव स्वर भी कहते हैं। वादी स्वर को अंश स्वर या जीव स्वर भी कहते हैं, और इसे रागों का राग भी कहते हैं। इसे राग का राजा भी कहते हैं, तो राग का राजा स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये वादी स्वर से पहले कोई राग शुरू नहीं होता, इसलिए रागों का राजा वादी स्वर को कहा जाता है। अब है चौथा क्वेश्चन कि संवादी स्वर किसे कहते हैं। तो संवादी स्वर किसे कहते हैं, तो संवादी स्वर कहते हैं कि राग में लगने वाले सभी स्वरों में, वादी स्वर को छोड़कर राग में लगने वाले सभी स्वर, राग में लगने वाले सभी स्वरों में, राग में जो स्वर लगता है उसमें से सभी स्वर में से तो सभी स्वर को छोड़कर एक अन्य उपमुख्य स्वर होता है। राग में लगने वाले सभी स्वरों में वादी स्वर को छोड़कर, राग में लगने वाले सभी स्वरों में वादी स्वर को छोड़कर एक अन्य उपमुख्य स्वर होता है। एक तो मुख्य स्वर होता है, लेकिन यहाँ पे मुख्य स्वर नहीं कहता, एक अन्य उपमुख्य स्वर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संवादी स्वर कहते हैं। कौन स्वर कहते हैं, संवादी स्वर। तो संवादी स्वर किसे कहते हैं कि रागों में लगने वाले सभी स्वरों में वादी स्वर को छोड़कर एक उपमुख्य स्वर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संवादी स्वर कहते हैं। आइए अब पांचवा क्वेश्चन है कि श्रुति से क्या अभिप्राय है, मतलब श्रुति से आप क्या समझते हैं, श्रुति के बारे में क्या जानते हैं। तो श्रुति जो कुछ भी कानों के द्वारा सुना जाता है, हम जो कुछ भी कान के द्वारा सुनते हैं, चाहे हारमोनियम की आवाज़ सुनते हैं, सीटी की आवाज़ सुनते हैं, बांसुरी की आवाज़ सुनते हैं, मतलब मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनते हैं, बस ट्रक, जो भी चीज़ हम कान से सुनते हैं, श्रुति मतलब सुनना। तो जो भी चीज़ हम सुनते हैं अपने कानों से जो भी चीज़ सुनते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं। तो श्रुति शब्द किसे कहते हैं, तो जो कुछ भी कानों द्वारा सुना जा सके, जो कुछ भी कानों द्वारा
सुना जा सके उसे कौन शब्द कहते हैं, उसे श्रुति शब्द कहते हैं। और इनकी संख्या 22 होती है। तो श्रुति शब्द की संख्या कितना होती है, 22 होती है। तो जो कुछ भी कानों के द्वारा सुना जाता है उसे श्रुति शब्द कहते हैं और इनकी संख्या कितना होता है, 22 होता है। आइए कहते हैं कि नाद किसे कहते हैं, नाद किसे कहते हैं। तो नाद को अभी हम जानेंगे कि नाद किसे कहते हैं। तो नाद किसे कहते हैं। तो नाद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के नद से हुआ है और नद का अर्थ होता है प्रसन्नता। तो नाद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के नद धातु से हुई है। नाद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के नद धातु से हुई है। किससे हुई है, नद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्नता। जिसका अर्थ क्या होता है, प्रसन्नता। अर्थात जो मन को प्रसन्न करे उसे नाद कहते हैं। जो मन को खुशी कर दे, प्रसन्न कर दे, उसे ही क्या कहते हैं, नाद कहते हैं। तो मतलब नाद किसे कहते हैं। तो नाद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के धातु शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है प्रसन्नता। अर्थात जो कुछ मतलब जो मन को क्या कर सके, प्रसन्न करे, उसे नाद कहते हैं। और नाद 2 प्रकार का होता है। नाद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक आहत नाद, एक अनाहत नाद होता है। एक आहत नाद होता है और दूसरा कौन नाद होता है, एक आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद होता है। धन्यवाद। तो समझ में आ गया होगा कि नाद किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन था संगीत से क्या अभिप्राय है, उसके बाद था संगीत किसे कहते हैं, वादी स्वर किसे कहते हैं, संवादी स्वर किसे कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद है श्रुति से क्या समझते हैं, श्रुति किस्म का परिभाषा दीजिए। उसके बाद है नाद किसे कहते हैं। सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संगीत का, ठीक ना। ये कक्षा 12th का आर्ट्स में जो संगीत रखते हैं उसके लिए है कि संगीत में कितना इम्पोर्टेंस है। और ये मतलब 70 मार्क का पूछा जाता है और वही क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है जो बार बार पूछा गया है और पूछने की अति ज़्यादा संभावना है, ठीक ना। अगला एपिसोड में अगला वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।